अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं स्किल प्रो अली दादा, जहां आप सीखते हैं कंप्यूटर और टेक्निकल स्किल्स आसान उर्दू में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के रिबन्स टैब के बारे में, यानी वो टैब जो ऊपर आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नज़र आते हैं। हर टैब का बेसिक काम क्या है वो हम आसान और सिंपल एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे सामने एक फाइल ओपन है जो हमने न्यू ओपन की है एमएस वर्ड की, और ये सारा ये देख लें, आपको ये इस तरह से ये टैब है, ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला टैब जो है यहाँ पे ये आप देखेंगे, यहाँ पे जो कर्सर हमारा मूव कर रहा है और वो बोल्ड नज़र आ रहा है, तो ये होम टैब है। ये बेसिकली क्या करता है, इस तरह ये कट कॉपी, ये फॉर्मेट पेंटर, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम एक फार्मूला लिखते हैं जिससे आपको एक रैंडमली डेटा आ जाएगा और समझने में आसानी हो जाएगी। इज इक्वल टू RAND रैंड, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 80, 6, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे। ये देखें आपके पास एक रैंडम डेटा आ गया। ठीक है, तो हम होम टैब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होम टैब में आप क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक पैरा सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप यहाँ पे जाएंगे, कट हो जाएगा पैरा, ये कंट्रोल जी किया तो दोबारा आ जाएगा। ये जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं आज टैब के बारे में बेसिक, उसके लिए बिगिनर के लिए जो पहली मर्तबा, यानी पहली मर्तबा एक्सेल या कह लें, या ये एमएस वर्ड कर ओपन कर रहे हैं, तो उसे किस चीज़ को फेस करना होता है। सबसे पहले ये होते हैं इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये वाले टैब, उनसे उसको वास्ता पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और किसी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ये जो दूसरा है फॉर्मेट पेंटर, इसमें आप पेंट कर सकते हैं जिस तरह का आपको पसंद हो। तो ये पेस्ट का ऑप्शन है। इस तरह से दूसरा, अब होम टैब के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो हम इधर जाएंगे तो बोल्ड, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, कीज है, लेकिन वो आप सिर्फ टैब को देख रहे हैं तो हम फिलहाल टैब को ही, ये टैब्स को ही देखेंगे। इटैलिक कर सकते हैं, ये देखें इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, ये देखें आपको ये लाइन्स शो रही होंगी, अंडरलाइन हो गया। इनको अगर मैं रिमूव करता हूँ, ये देखें बिल्कुल ये करेक्ट हो गए हमारे पास आ गए। अगर हम इसका, इस पैरे की आप देख रहे होंगे, एक लैंग्वेज है जिनकी वो स्टाइल है, थीम फॉन्ट्स कैसे हैं उनका, यहाँ पे हम अगर आए तो ये देखें इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे काफ़ी यहाँ होते हैं जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो टाइम्स इन रोमन ही इस्तेमाल होता है, ये वाला ज़्यादातर। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप जितना रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरह से मैन्युअली अगर करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार, यानी कि एक डिजिट ही बढ़ेगा साइज। इस तरह आप क्लिक करते जाएंगे, एक एक डिजिट बढ़ता जाएगा। इस तरह इस पे डिक्रीज होगा इस तरह से। अब ये एक्स की 2, ये एक्स की 2 और ये एक्स की 2, ये बेसिकली फार्मूलों में इस्तेमाल होते हैं। इसमें फिलहाल मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। ये जो हम फार्मूले लिख रहे होते हैं उसमें ये यूज होते हैं। अब ये है हाईलाइटर, इसमें आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखें, ये जिस तरह
हम बुक्स होती हैं उसमें कोई पैरा इंपॉर्टेंट होता है तो उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ आप ये हाईलाइट कर रहे होते हैं। जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहेंगे, जो भी आप जिस कलर जो सा कलर ही आपको पसंद हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो अब ये दूसरा आ गया हमारे पास। ये अब ये क्या करेगा, ये फ़ॉन्ट का कलर होता है, वो था हाईलाइटर, यानी कि वो एक लाइन को लाइन बाय लाइन जो आप सिलेक्ट जितनी लाइनें किए होंगे उनको वो बोल्ड कर देगा। ये जो है ये वर्ड को, ये जो जो वर्ड्स हैं वैन जो क्लिक ऑनलाइन ये जो दिए हुए हैं इनको वो कर देगा, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। ये इस तरह से ये होम टैब। ये आप पैरे को ये जो पैराग्राफ है इसको आप इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो देखिए इधर से ये जो साइड है इक्वल है बिल्कुल, इधर से फिर रफली है। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में हो, इधर से रफली हो, इधर से, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इस तरह चाहते हैं इधर से इक्वल हो उधर रफली हो, इस तरह हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं दोनों ही साइड इक्वल हो तो आप इधर क्लिक करेंगे, ये देखें इधर भी इक्वल हो गया उधर भी इक्वल हो गया, इस तरह से। अब ये हेडिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। अब दूसरा टैब है हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट में हम क्या करते हैं, इसका ये है यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं। ये जो आपके पीसी में हो इधर से आप ऑनलाइन पिक्चर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेट होगा। ये देखें मेरा थोड़ा नेट स्लो है, ये बिग इमेज सर्च करनी है या ड्राइव से लेनी है वहाँ से ब्राउज करनी है, इस तरह आप यहाँ सर्च करेंगे और यहाँ पे तस्वीर वो जो पिक्चर होगी आपकी पेस्ट हो जाएगी। दूसरा ये शेप्स हैं, जोन सी शेप्स आप लगाना चाहते हैं इन्हें सिलेक्ट करेंगे और वो वहाँ पर आ जाएगी शेप। इस तरह से मैं उसे ड्रा करूँ, ये देखें ये शेप मेरे पास आ गई। तो ये इस तरह से आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें आप ये स्मार्ट आर्ट है, ये चार्ट है, इसमें कोई आप आर्ट जिस तरह ये आप देखेंगे कुछ आर्ट ऐड करना चाहते हैं, चार्ट ऐड करना चाहते हैं या स्क्रीन शॉट आपके पास है वो ऐड करना चाहिए, वो कर सकते हैं। ये आगे चल के आपको जो जब आप कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये इनका सिर्फ आप इंट्रो के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। इस तरह ये हाइपर लिंक है, आप किसी चीज़ का हाइपर लिंक देते हैं, बुक्स के अंदर दिया होता है, आपने दिया होगा किसी फाइल के अंदर, जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है, ये उसका काम करेगा। बुक मार्क्स है, ये क्रॉस रेफरेंस, इस तरह से। ये आप हेडर लगाना चाहते हैं, जिस तरह सफ़ों के ऊपर हेडर, एक एक सफ़े के ऊपर हेडर होता है, फूटर होता है, ये हेडर है, हेडर आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फूटर है, यहाँ पे आप फूटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके अंदर पेज नंबर है, आप पेज नंबर बुक्स के दिए होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से वो लिख सकते हैं। यहाँ से एक आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कहीं भी स्क्रीन पे इधर कहीं भी आप अगर उधर सिलेक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा, जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं। ये इसी तरह से टेक्स्ट को किस तरह आपने वो करना है, ये होगा। अब दूसरा है डिज़ाइन। तीसरा जो तीसरा टाइप है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप आपको इधर तो मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए हुए हैं, देखिए ये चेंजिंग आ रही है आपके अंदर, ये आपके पेज के अंदर आपके कह लें, ये देखिए जो जो तो सिलेक्ट करें, ये टाइटल, ये इस तरह से, ये देखिए ये पैरों को खुद ही वो डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका ये काम है, बेसिकली इसका काम यही होता है। यहाँ पे आप इफेक्ट डाल सकते हैं, ये देखिए जो सा इफेक्ट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब तीसरा है लेआउट। लेआउट में आप क्या कर रहे होते हैं, लेआउट में सबसे पहले होता है मार्जिन। मार्जिन हमेशा नॉर्मली रखा जाता है, तो यहाँ से अब जो मार्जिन हमेशा नैरो ही रखा जाता है। तो अब जिससे भी चेंज सिलेक्ट करते हैं हम नैरो सिलेक्ट करेंगे,
ये देखिए इस तरह मार्जिन, ये वाला मार्जिन होता है। ये जो साइड एरिया आप देख रहे हैं, ये साइड एरिया, ये मार्जिन होते हैं। इस तरह से हमने मार्जिन नैरो सिलेक्ट किया। ये देखिए आपको नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो देखिए मार्जिन बढ़ गया। अगर हम नैरो सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये इधर से कम हो गए। तो ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट किया तो देखिए इस तरह से होगा। अगर आप लैंडस्केप, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी लैंडस्केप में, ये देखिए विड्थ बढ़ गई। तो ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं। तो अब कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से दरमियान में से कॉलम्स आ सकते हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे वो इस तरह कॉलम में एक लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे वो चेंज हो गए। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन हमने मान रखना है तो इस तरह से ये हो गया। ये लाइन नंबर आपने कोई लाइन देना है या हैपन नेशन देनी है, या ये लेफ्ट राइट, ये स्पेस है, ये स्पेस के लिए आप स्पेस देना चाहते हैं। ये देखें जो सी स्पेस जितनी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी लाइंस में स्पेस आ जाएगी। ये इस तरह से ये सिलेक्शन पैन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट ही बयान कर रहा हूँ। तो ये रेफरेंस, चौथे नंबर पे है रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, इसमें आप ये देखिए ये आपके पास पैरा है। रेफरेंस में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और ये अपडेट टेबल कोई अपडेट कर सकते हैं इस तरह से। और रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, कंटेंट ये देखिए इधर से आप कोई टेबल के जो कंटेंट होते हैं वो डाल सकते हैं। ये कैप्शन वगैरह, इधर आप कैप्शन सब कुछ ये इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपको इस तरह से ये कोई नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो एक एक चीज़ की आपको समझ आ जाती है। जहाँ से जो कुछ आप इंसर्ट टेबल फिगर मैनेज सोर्स इस तरह से ये डाल सकते हैं। अब मेलिंग है, मेलिंग का ज़्यादातर फंक्शन नहीं होता, ये मेलिंग टाइप का ज़्यादातर इतना नहीं होता है। इस टाइप का बस ये होता है कि मेल को मर्ज के लिए एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों का नाम से भेजना, जिनकी मैं भेजना चाहता हूँ एक ही टेबल, एक ही फाइल या एक ही टेबल काफ़ी सारे लोगों को। तो मैं क्या करूँगा, ये मेलिंग टैब का यूज़ करूँगा। रिव्यू है, इसमें आप देखेंगे स्पेलिंग या ग्रामर चेक कर रहे होते हैं, स्पेलिंग कर रहे होते हैं, ग्रामर इसकी वर्डिंग की चेक कर रहे होते हैं। इस तरह से ये उसकी सेटिंग देख रहे होते हैं। ट्रैक चेंजेस एडिटिंग वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, ट्रांसलेशन, न्यू कमेंट्स, ये आप उसमें चेंजिंग कर रहे होते हैं। अब हमारे पास सिर्फ आखिरी टैब बचा है, वो है व्यू टैब। व्यू टैब का अब हम देखेंगे इसका क्या होता है। व्यू टैब डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले स्टाइल कंट्रोल करने के लिए यूज होता है कि डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसे व्यू में। व्यू का मतलब तो यही होगा ना, व्यू कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे होगी, अब प्रिंट क्या होगा, रीड मोड क्या होगा, इस तरह से जो आउटलाइन क्या होगी, ये मल्टीपल पेजेस कैसे होंगे, पेज विड्थ क्या होगी, जूम कैसे होगा, 100% है, अरेंज किस तरह किया, न्यू विंडो किस तरह, स्प्लिट किस तरह होंगे, ये इस तरह से आप उसे सेट करोगे। ये तो दोस्तों ये MS वर्ड के सब रिबन टैब्स के बेसिक फंक्शन मैंने आपसे शेयर किए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये टैब्स आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।